संगम नगरी प्रयागराज जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रयागराज एवं स्वदेश सेवा संस्थान संयुक्त तत्वावधान में आज विश्व योग दिवस के पूर्व संध्या पर एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य एवं योग शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन एनसीडी सेल के नोडल अधिकारी आर सी पांडे के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती प्रज्ञा सिंह, सचिव डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इलाहाबाद, शालिनी सिविल जज एवं डॉक्टर वीके मिश्रा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में नैतिक मनोवैज्ञानिक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ईशान्या राज एवं डॉक्टर राकेश पासवान मनोचिकित्सक परामर्शदाता रहे। बहुत ही मुझे लगता है कि मौलिक सोच के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन जो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है, और जो बच्चे हैं वास्तव में लगता है कि वो उनको आवश्यकता है, उनको जिस तरह से स्वदेश संस्था द्वारा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, वो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और योग, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि योग का महत्व आजकल बढ़ता जा रहा है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है योग। हमें शांति, हमारे मन को शांति प्रदान करता है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन का कार्यक्रम बच्चों के बीच, खास तौर से कि बच्चे आगे इसे अपने जीवन में लेकर जाएं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि योगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस तरीके से देखा जा रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये जन जन तक पहुँचे। योगा की महत्वपूर्णता कारण इसका ये है कि योगा का जो मतलब है वो सिर्फ आपका मन और शरीर की जो तारतम्यता है उस तक सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि कोविड के बाद इसे ऐसे देखा जाता है कि इंसान का जीवन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो उसकी स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो योगा को इस तरह प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह यहाँ पर ये स्वदेश सेवा संस्था कर रही है कि मलिन बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हो, और योग दिवस को भी इस तरह माना जाए कि योगा के फील्ड में भी इसे बच्चों को शिक्षित किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ योगा करने आए हैं, और योगा से हमारे मानसिक और शारीरिक तनाव का ठीक रहता है, और यहाँ आए कि जिससे हमें सीख मिले और सुबह हम उठ कर ये एक्सरसाइज कर सकें, हमारी रोज़ की डेली की हो सके कि हम ये करें एक्सरसाइज और हम स्वस्थ रहें, हमारा मानसिक विकास भी बढ़े। जैसे मैम ने अभी बताया था कि कुछ बच्चे का मानसिक प्रॉब्लम रहती है, जिससे हम आगे सुबह कर सकें और मानसिक जुड़े एक्सरसाइज रोज़ डेली कर सकें। जिससे हम लोग को कई योगा नहीं पते थे, नहीं मानसिक पते थे, आज हम लोग यहाँ आए और हम लोग को पता चला, जिससे हम रोज़ योगा करने के योग्य भी हो सके और करें भी अच्छे से, हमारा मानसिक शारीरिक स्वस्थ रहे। क्या नाम है? आरती। असल में हम लोग जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रयागराज और स्वदेश सेवा संस्थान प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में आज योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पे आज जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो मलिन बस्ती के बच्चे हैं और जिनके पास ऐसी सुविधाओं का अभाव होता है कि जहां वो सही तरीके से जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और कोई उनको जानकारी देने वाला भी नहीं होता है प्रॉपर। तो आज बच्चों को चूँकि मानसिक स्वास्थ्य का इतना महत्व है, और साथ ही योग तो हमने देखा है कि कोरोना काल में किस तरीके से योग ने हमें मदद की है परेशानियों से निकलने में। तो आज का ये कैंप जो है, हम बच्चों को ट्रेन करेंगे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता क्या है और मानसिक परेशानियां क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, ताकि जैसे वो फिजिशियंस के पास जाते हैं परेशान होकर के, वैसे ही जब मन से परेशान हो तो वो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के पास में आए और योग के थ्रू अपने मन को अभी से शांत करना सीखें। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी के मंत्री व शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी का आगमन होने के बाद चौक मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं देर रात मंत्री नंदी ने कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी समस्या सुनी और उनकी समस्या सुनने के साथ ही उनके समाधान के लिए आश्वासन भी दिया। वहीं मंत्री नंदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं संग भोजन भी ग्रहण किया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन पुलिस ने सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया, साथ ही सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। संदिग्ध लोगों को रोककर जहां पूछताछ की तो कई वाहनों का चालान भी किया। एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर सिविल लाइन क्षेत्र के कई इलाकों में सिविल लाइन पुलिस ने पैदल गश्त किया व यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान किया। थाना प्रभारी सिविल लाइन ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की।
शहर के अटाले में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में रविवार को गिरफ्तार उपद्रवी इखलाक से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि 42 साल का इखलाक उस दिन अटाले बवाल नहीं बल्कि मरने और मारने के लिए इरादे से पहुंचा था। एसएसपी अजय कुमार जब लाउड हेलर के जरिए भीड़ को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे, उसी उम्मादियों की अगुवाई में सबसे आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, कुछ भी कर लो, वापस नहीं जाने वाले, हम जुलूस बनाकर पूरे शहर में जाएंगे। पुलिस ने भीड़ को गलियों में खदेड़ा। वे उपद्रवी उकसाते हुए गली से ही पथराव करने लगे। पूछताछ में पता चला कि हाफिज नामक शख्स ने इखलाक का ब्रेन वॉश किया था। कानपुर की 3 जून की घटना के बाद हाफिज ने कहा था कि ऐसी जगह मौत होने पर शहादत नसीब होती है। ये सुन इखलाक विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुट गया था। पुलिस ने उनका नाम टॉप 20 की सूची में शामिल किया है। 8वीं तक पढ़े इखलाक 42 साल को गिरफ्तार के बाद गलती का एहसास हुआ है। इखलाक करेली के चेतना इंटर कॉलेज के पास स्थित अली मस्जिद में चंदे की रख रखाव व साफ सफाई करता था। मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर सपरिवार रहता था। वे 12 थाना क्षेत्र के पदुआ गांव का निवासी है। बता दें, पूर्व में 97 उपद्रवियों को जेल अभिरक्षा में भिजवाया गया था। उसमें से टॉप 10 को प्रशासनिक आधार पर गैर जनपद जेलों में रवाना भी किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अग्निपथ योजना को लेकर अलग अलग तरह से विवाद हो रहा है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना है सेना के सेवानिवृत्त लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको इस पूरे मामले पे क्या कहना है। मैं कर्नल हर्षदेव मिश्रा, आर्मी से 27 साल हो गया करीब रिटायर हुए, और हमारी प्रक्रिया बहुत साफ है कि सरकार जो डिसीजन ले रही है वो बहुत उचित है। ये बहुत दिन से पेंडिंग है, ये कोई अभी की बात नहीं है। पिछले 3 दशकों से ये प्रक्रिया डिफेंस सर्कल में चल रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम इसके लिए नहीं मिल रहा है। और अभी जो है ये लोग समझ नहीं पाए हैं। अग्निवीर लाभ क्या है और ये अग्निपथ योजना के बेनिफिट्स क्या है। लोग लकीर के फ़कीर बने रहते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। और फिर ये जो सब हो रहा है, देयर इज़ ऑलवेज रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई भी परिवर्तन हो तो रेजिस्टेंस तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई चेंज इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसको पहले पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। जैसे कि सीए में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो उसको वापस लेना पड़ा, और ये किसान आंदोलन था, इसको वापस लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कॉन्फिडेंस में ना लेने की वजह हाँ, ये अगर पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर के पार्लियामेंट में अच्छी तरह डिबेट वगैरह इस पे होता, हर पक्ष इसमें इन्वॉल्व होते, तो लोग जो है मेंटली प्रिपेयर होते इस चेंज के लिए। अब चेंज इनकॉर्पोरेट हो गया, लोग मेंटली प्रिपेयर। सैयद भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार कह रही है कि ये योजना आज की नई लागू नहीं की गई है, ये योजना जो है 89 से है। और मैं सेना में 1975 में गया था और 2005 में 30 साल करने के बाद रिटायर हुआ। 89 में मैं फोर्स में ही था, और आप लोग भी पत्रकार हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, कभी आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा। ऐसी बातें कभी नहीं आई, ना ही पत्र के माध्यम से, ना ही कोई पार्लियामेंट का इसमें एक्ट पास हुआ, ना ही कहीं डिस्कशन आया, ना ही मीडिया में कभी इसका प्रचारित किया गया। तो ये एकाएक सरकार ने ला दिया है। अगर इनको लाना था, इनका मेन उद्देश्य है कि 1 रैंक 1 पेंशन को ख़त्म करना या पेंशन को ख़त्म करना है आदमी में। क्योंकि ये मुद्दा जब ही आया है जब ये 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा जो है कोर्ट में गया है। और इस योजना, अग्निपथ योजना का उद्देश्य ही यही है कि पेंशन को ख़त्म करना। आप बताएं, एक जो है आदमी गांव से रॉ मटेरियल फौज में जाता है, वो 4 साल के लिए सेना में इंट्रोड्यूस होगा,
उसकी तो 9 महीने ट्रेनिंग निकल जाएगी। 30 दिन की इनको छुट्टी रखी गई है 1 साल के लिए। 30 दिन तो 4 साल में 4 महीने हो गए। सिक लीव है तो कम से कम 1 साल और इन छुट्टी 1 से 1.5 साल इनका छुट्टी और उससे निकल जाता है। बचा है 3 साल। 3 साल में इनको कितना ये मतलब स्किल्ड करेंगे कि ये बाहर आएंगे। हम लोग 30-30 साल करके आए हैं। सेना में पेंशनेबल सर्विस 15 साल रखी गई है। 15 साल आने के बाद भी जनता का इतना शोषण होता है, इतना दबाया जाता है कि आने के बाद भी जो है वो कभी कहीं सेटल नहीं हो पाते हैं। नौकरी जो है नहीं मिल पाती है उनको। अच्छा, उनको जो है यही अधिकारी गण जो है सिक्योरिटी एजेंसीज़ की आउटसोर्सिंग की ठेका ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और DGR से इनका जो है कुछ और जो है कॉन्ट्रैक्ट। क्या लगता है आपको जो योजना है कितनी लाभदायक होगी? लाभदायक तो है ही नहीं। इनका केवल एक ही मकसद है पेंशन को ख़त्म करना। जो क्या परिचय है आपका? मैं जो है सूबेदार रामलेश्वर हूँ। 1975 में सेना में इनरोल हुआ और 2005 में 30 साल सेना करके रिटायर। संगम नगरी प्रयागराज 10 जून को अटाला और नुल्ला रोड में हुई बवाल मामले में पुलिस ने 6 और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर नैनी सेंट्रल जेल भेजा। इसमें से करेली निवासी इखलाक के अलावा अब्दुल रशीद बकरा मंडी मुट्ठीगंज, मोहम्मद अरमान करेली, आतिफ अहमद गौसनगर, जकी अहमद अकबरपुर और अब्दुल रहमान अतरसुइया शामिल हैं। पुलिस अब तक 103 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इनमें से 7 नाबालिग भी हैं। पथराव, बमबाजी और आगजनी में IG समेत 10 लोग जख्मी हुए थे। खुलदाबाद और करेली थाने में बवाल के मास्टरमाइंड जावेद पंप सहित 95 को नामजद कर 5000 से अधिक अज्ञात पर मुकदमा कायम हुआ था। जावेद का मकान ढहाया भी जा चुका है। पहचान नहीं होने पर 59 उपद्रवियों के पोस्टर जारी भी किया गया था। पोस्टर CCTV फुटेज के जरिए 1 लाख सहित 6 की गिरफ्तारी हुई है और अन्य की पुलिस तलाश में जारी है। वहीं लगातार पुलिस अब CCTV फुटेज के जरिए लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है और उनको जेल की सलाखों के पीछे लगातार भेजा जा रहा है। आप जिला अध्यक्ष ने अग्निपथ को लेकर युवाओं से अपील की और साथ ही सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आप। कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हिंसक प्रदर्शन कहीं से भी देश हित के लिए नहीं है। इसको रोकिए, क्योंकि देश का नुकसान हमारा नुकसान है, आपका नुकसान है, हम सब लोगों का नुकसान है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये जो अग्निवीर योजना, ये जल्दबाजी में लाई गई योजना है। मात्र 4 साल के लिए आप नौकरी दे रहे हैं। 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? 17 साल की उम्र में आप उसकी पढ़ाई बंद करवा के आप उसको ले आएंगे सेना में और फिर 24 साल की उम्र में जब उसकी उम्र पढ़ने की ख़त्म होने लगेगी तब आप उसको छोड़ देंगे और इंटर करने वाला लड़का, इंटर किया हुआ लड़का निकलने के बाद क्या काम करेगा? कौन उसको नौकरी देगा? क्या सिर्फ चपरासी की नौकरी के लिए आप सेना में लोगों को रखना चाहते हैं? कल मैंने एक बयान सुना कैलाश विजयवर्गीय जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यालय में वो अग्निवीरों को नौकरी देंगे, यानी कि भाजपा के चपरासी को भी हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का जवान सैल्यूट मारेगा। क्या इज़्ज़त बढ़ाने के लिए नौकरी दी जाती है सेना में कि इज़्ज़त घटाने के लिए दी जाती है? तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़ कि सेना से निकलने के बाद ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको सैलरी मिलेगी, ना उनको किसी भी तरह की कैंटीन की स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। तो जवान सेना में भर्ती होता है तो ये सोच कर भर्ती होता है कि हमें सैलरी जो भी मिले, लेकिन कम से कम अगर मुझको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे। को कुछ नहीं मिलेगा और उस नौजवान को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, तो कोई आदमी क्यों सेना में नौकरी करेगा? संगम नगरी प्रयागराज, जहां कांग्रेस के नेता ने अग्निपथ योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही उन्होंने इस मामले पर सरकार पर भी निशाना साधा है और इससे युवकों से छलावा बताया है अग्निपथ योजना को। ऐसे में कांग्रेस के नेता व पार्षद नफीस अनवर ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए, आइए सुनाते हैं। युवाओं के साथ ये पूरा केंद्र सरकार छल कर रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना भर्ती के प्रावधान पहले थे
उसको सारे नियमों को ताक पर रखकर एक नई प्रथा के साथ इस तरीके की योजनाएं निकाली जा रही हैं। आज सड़कों पर युवा अपनी बातों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो लोग जो सेना प्रमुख हुआ करते हैं, वो सरकारी नौकरी में परमानेंट है, आज वो ज्ञान दे रहे हैं युवाओं को कि इससे युवाओं का फ़ायदा होगा। हम कहना चाहते हैं कि इन सेना प्रमुखों से, सांसदों से, विधायकों से, तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को अग्निपथ के माध्यम से देश की सेवा के लिए भेजने का काम करें और इन युवाओं के साथ जो छल किया जा रहा है इसको समाप्त करना चाहिए। और निश्चित तौर पर मेरी मांग है कि इस योजना को समाप्त करना चाहिए और पुरानी प्रथा के हिसाब से सेना में भर्ती होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है स्मार्ट सिटी प्रयागराज का, जहां पर आप देख सकते हैं सड़कों पर गौवंश गंदगी में अपना भोजन तलाश कर रहे हैं। जहां सीएम योगी द्वारा लाखों रुपए से कान्हा गौशाला बनाई गई थी, उसके बावजूद गौवंश सड़क पर घूम रहे हैं और गंदगी में अपना भोजन तलाश रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही आई सामने, जहाँ सड़कों पर खुलेआम गौवंश अपना भोजन गंदगी में तलाश रहे हैं और दूसरी तरफ पॉलीथीन खाकर बीमार होते हैं, जिससे कई प्रकार की समस्या होती है और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज जहां अग्निपथ को लेकर जहां पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, वहीं प्रयाग जंक्शन पर बवाल के अंदेशे को लेकर आज फिर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। भारी संख्या में पुलिस, पीएसी एवं आरएएफ के जवानों ने स्टेशन के अंदर फ्लैग मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिससे कोई उपद्रव ना हो और सके। स्टेशन के आसपास चप्पे चप्पर पुलिस की नजर। पुलिस प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रयाग जंक्शन के पास छात्रों एकजुट हो रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क दिखा और प्रयाग जंक्शन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज जहां किन्नरों का एक गुट जॉर्ज टाउन थाने पहुंचा और वहीं बबली किन्नर पर पंकज किन्नर ने आरोप धर्म परिवर्तन का लगाया। कहा, मुझे हिंदू से मुस्लिम बना दिया जबरदस्ती, और क्या कुछ कहा है। इस मौके पर पंकज किन्नर के साथ किन्नर अखाड़े की वैष्णवी किन्नर भी पहुंची, जो कि किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी हैं, और क्या कुछ आरोप लगाया है बबली किन्नर पर, आइए सुनाते हैं। जी, मैं बबली किन्नर के यहाँ रहती थी। वो मुझे मारती थी, गाली देती थी, मेरे घर नहीं आने देती थी। बट ये ना बहुत कुछ जाती मेरे साथ करती थी। मैं अपने माँ बाप के पास जाती थी तो वो कहती थी क्या करने जाएगी पसियाना चमरोटे में, क्या रखा है, पैसा भेजा दे। मुझे पैसे भी ठीक से नहीं देती थी और मेरे घर पे चढ़ के बेइज्जती की थी, मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा दी थी। और फिर उसके बाद आई मेरे घर पे, मेरे बाल उल काट के गई। वो क्या है मेरा धर्म, मैं हिंदू की बच्चा, जात की पासी, और मुझे वो ले गई। वो यही रमज़ान में मुझे मुस्लिम बनाई कि बेटा मुस्लिम बन जा। मुझे छुआछूत नहीं करने देती थी कि बेटा मुस्लिम बन जा तब तुझे छुआछूत कर। सर मैं तो कमाने खाने के लिए फिर मैं ज़बरदस्ती मुझे बनना पड़ा। कहाँ पे बनाया? जी अपने घर में बनाई, लीडर रोड पे। मौलवी भी है? जी हाँ, एक मौलवी था वहाँ पास गड़ैये का है, वो उनके यहाँ डेली रात को ना नमाज़ पढ़ने आता, डेली वो पढ़ने आता था। उनके यहाँ मस्जिद भी है। हाँ, तो यही सब बात होती थी, मुझे मारती थी मेरे। मैं अपने निभाने के लिए जब मुझे पता लगा कि एक गरीब बेचारे घर के किन्नर के साथ ऐसा हो रहा है और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसने कि और बताओ उसकी माँ जो है एक तो दलित, घर 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 झाड़ू पोंछा करने वाली, बेचारे इतने गरीब लोग हैं, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि वो आज सुसाइड तक करने की नौबत आ गई कि मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया, क्या हम समाज में मुंह दिखाएंगे। तो उससे क्या है, परिवार भी, उस परिवार पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जय श्री महाकाल। मैं वैष्णवी नंदगिरी, जो आदित्यनाथ योगी जी सीएम ने जो किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया है, मेरे को उसका सदस्य बनाया गया। संगम नगरी प्रयागराज करैली की खस्ता हाल सड़कों से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अक्सर यहां पर लोग परेशान होकर गिरते पड़ते हैं, मगर समस्या आज तक दूर नहीं हुई। ना ही मौजूदा विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी यहां आते हैं और ना ही कभी समस्या को दूर कराने की कोशिश कराते हैं। ऐसे में लोगों में आक्रोश है और यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है खराब सड़कों को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। अरे सबका साथ सबका विकास का नारा देती है योगी आदित्यनाथ की सरकार, मगर यहाँ पर करेली में तो पक्षपात हो रहा है। कई सड़कें आज भी गड्ढा युक्त हैंगी, आप देख सकते हैं। आप पूरा करेली घूम लीजिए, न यहाँ पर कोई विधायक आ रहा है। जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ पर नंद गोपाल गुप्ता जी, और न ही मेयर अभिलाषा जी यहाँ पर जाग रही हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर एक बार झांके और यहाँ गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का कष्ट करें। आपका नाम? नदीम अली, समाज सेवी।